नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले रीवा का जिक्र करेंगे। इस वक्त एक बड़ी जानकारी, गोली मारने वाला एसआई अब हिरासत में लिया गया है। 5 घंटे बाद उसे पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। लंबे समय तक मनाने की कोशिशें चलती रही। एसआई ने टीआई को गोली मारी थी और खुद को टीआई के कमरे में ही बंद कर लिया था। घायल टीआई की हालत गंभीर है, इलाज उनका लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी है कि अब गोली मारने वाले एसआई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रीवा से बड़ी जानकारी, घायल टीआई की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, इलाज लगातार दिया जा रहा है। विशेष डॉक्टर्स की टीमों को भी बुलवाया गया है इनके इलाज के लिए। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर यह कि एसआई को हिरासत में ले लिया गया है। पूरा एक पेक्यूलियर, एक अलग तरीका का पूरा वो था। और क्योंकि जो आरोपी है सब इंस्पेक्टर बी आर सिंह, उनके पास पिस्टल भी थे उसके पास और वो सारी चीज़ थी, तो इसलिए थोड़ा सा समझाइश उसके साथ ही किया गया और उसके उपरांत फिर कस्टडी में लिया गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पकड़ा गया है एसआई को, ये भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। पुलिसकर्मी जहां पर जितने भी मौजूद थे, वरिष्ठ अधिकारी जितने भी पहुंचे थे, इस बात का डर था कि एसआई के पास 5 घंटे तक पिस्टल थी। सही कि शिवेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। शिवेंद्र, क्या मौजूदा हालात हैं और साथ ही साथ टीआई की स्वास्थ्य को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले जो चियाल हॉस्पिटल भोपाल है, वहां से डॉक्टर सर्जन वहां पे सतना रीवा पहुंच रहे हैं। साथ ही जबलपुर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी रीवा पहुंच रहे हैं और उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार जारी है और गोली निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गोली जो है सीने और कंधे के बीच में फंसी हुई है, जिसका सर्जरी करके ऑपरेशन करके गोली को निकाला जाएगा। लेकिन एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है कि 5 घंटे के बाद जो आरोपी एसआई है डी आर सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई हैं, जो कि एक सरकारी रिवॉल्वर है और साथ में एक निजी रिवॉल्वर है। दोनों को बरामद कर लिया गया है। दोनों में पिस्टल मतलब कारतूस लोड थी। तो ऐसे में पुलिस ने काफी सूझबूझ का परिचय देते हुए समझाइश के बाद 5 घंटे बाद उनको रिकवर किया है, हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। और इस जो घटनाक्रम हुआ है, इस पे जो पुलिस का अभी तक कुछ कहना नहीं है कि वजह क्या थी कि क्यों एसआई ने टीआई पे गोली चलाई। लेकिन सूत्रों की माने तो 4 दिन पहले ही जो आरोपी है उसका ट्रांसफर सिविल लाइन थाने से पुलिस लाइन में किया गया था, जिससे वो काफी खपा था और इसके लिए वो टीआई को जिम्मेवार मान रहा था। ठीक है, चलिए, ये विवाद की स्थिति जिस पर संशय है, देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को गोली मारी है। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक युवक गंभीर घायल है। ट्रक छोड़कर फरार हुआ है ड्राइवर। यूपी के जालौन के रहने वाले मृतक बताए जा रहे थे। सिकरौदा नहर की ये पूरी घटना, ये बड़ी जानकारी। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। मुरैना में ये बड़ी दुर्घटना, बाइक सवार 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, एक युवक गंभीर रूप से घायल है। ड्राइवर हालांकि ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। यूपी के जालौन के रहने वाले मृतक बताए जा रहे हैं। सिकरौदा नहर की घटना है। सहगी अमित हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, क्या कुछ हुआ इस घटना के दौरान? देखिए अवस्था, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो बाइक सवार थी यूपी के जालौन जिले के रहने वाले थे और बाइक से ये सफर कर रहे थे, खाटू श्याम जा रहा था इन्हें। इसी दौरान मुरैना को क्रॉस करते ही मुरैना की सीमा में ही सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सिकरौदा नहर के पास तेज रफ्तार से आए डंपर ने इसकी गाड़ी को बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान 2 व्यक्ति थे, संजय और उसका साथी सुनील था। उन की घटनास्थल पर एक मौत हुई और जो दीपू नाम का युवक था वो गंभीर रूप से घायल है, जिसके पैर पर वो डंपर निकल गया है। उसे जिला अस्पताल के लिए ग्वालियर पर कर दिया है। तो यानी कि ट्रक ड्राइवर की तलाश अब की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अमित पूरी जानकारी के लिए। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा रेंज के आईजी बदले गए हैं। आनंद छाबड़ा को बिलासपुर रेंज की जिम्मेदारी मिली है। रतनलाल डांगी, जिन्हें अब
वर्तमान दायित्व के साथ रायपुर जिले की कमान भी संभाली। अंकित कुमार गर्ग सरगुजा रेंज के आईजी बनाए गए हैं। बीएन मीणा को दुर्ग रेंज के आईजी के तौर पर अब काम करना होगा। राहुल भगत राजनांदगांव की जिम्मेदारी संभालेंगे। राम गोपाल गर्ग रायगढ़ के आईजी बनाए गए। आपने कुछ ही देर पहले खबर भी सुनी होगी, सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर के तबादले, और उसके बाद अब देखिए आईपीएस लेवल के अधिकारियों के भी तबादले। सही युगल हमें ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, बहुत सारे प्रमुख नाम इस लिस्ट में हम देख रहे हैं, कानूनी कसावट लाने की कोशिश? जी बिल्कुल, देखें लगातार प्रशासनिक महकमे के साथ साथ पुलिस महकमों में भी लगातार तबादला है वो हो रहा है। अभी टीआई सहित एएसआई के तमाम तबादले हुए हैं। अब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, आईजी के जो तबादले हैं वो किए गए हैं। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सरगुजा रेंज के जो आईजी हैं वो बदले गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी एक सर्जरी है पुलिस विभाग में। आनंद छाबड़ा को बिलासपुर रेंज की जवाबदारी आईजी बनाया गया है। इसके अलावा रतन लाल गांधी जो वर्तमान में जो उनका जो दायित्व था, उनके साथ साथ रायपुर के भी कमान ये संभालेंगे। अंकित कुमार गर्ग हैं, उन्हें सरगुजा रेंज की आईजी बनाया गया है। बीएन मीणा को दुर्ग रेंज से आईजी की कमान है वो सौंपी गई है। इसी तरह राहुल भगत को राजनांदगांव के जो है उसका आईजी दायित्व है वो सौंपा गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी सभी पुलिस अधिकारियों को दी गई है और ये कहा जा सकता है कि चुनाव के मद्देनजर तमाम जो तबादले हैं हो रहे हैं। इस तरह से जो राज्य निर्वाचन के जो निर्वाचन अधिकारियों के जो निर्देश है उसका भी लगातार पालन हो रहा है, चाहे वो प्रशासनिक महकमे पे हो चाहे पुलिस में। ये लगातार कवायद की जा रही है कि इनकी तत्काल से जो आदेश है उनके तहत इनकी जो प्रतिष्ठापना है, जो कार्यभार है वो सौंपा जाए और एक बड़ी सर्जरी इसे कहा जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। रायपुर से अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग की सर्जरी जिसे लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। एक और जानकारी कुछ देर पहले सामने आई थी, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स के तबादले हो चुके हैं। 66 इंस्पेक्टर्स के नाम इसमें शामिल हैं, 533 सब इंस्पेक्टर हैं। डीजीपी अशोक जुनेजा की तरफ से ऑफिशियली इसे लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। चुनावी साल और प्रशासनिक कसावट के साथ साथ कानूनी फेरबदल भी आप देख रहे हैं, जिससे जिम्मेदारी और अच्छे से निभा सके तमाम अधिकारी। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां प्रदेश के सरकारी ड्राइवर्स की 1 दिवसीय हड़ताल अब देखने को मिल रही है। 47 विभागों की गाड़ियों के थम जाएंगे चक्के। कल 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ड्राइवर प्रदर्शन करने वाले हैं। तूता धरना स्थल में प्रदर्शन होगा। मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा हो चुकी है। शाहजहांपुर से अगली बड़ी खबर, जहां नेता की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहांपुर से गिरफ्तारी की है। टीएमसी नेता की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पेरछा थाना क्षेत्र में मजदूर बनकर यह आरोपी रह रहा था। पुरुलिया जिले के आद्रा में वारदात को अंजाम दिया। तृणमूल कांग्रेस के टाउन अध्यक्ष धनंजय चौबे को गोली मारी गई थी। नेता के सुरक्षाकर्मी को भी गोली मारी गई थी। टीएमसी नेता की हत्या के बाद जमकर बवाल भी हुआ। ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को लेकर टीम पश्चिम बंगाल रवाना हो चुकी है। पुरुलिया में आंध्रा शहर अध्यक्ष जो टीएमसी नेता हैं उनकी हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की एक टीम जो शाहजहांपुर पहुंची हुई है। एक आरोपी को हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस की जो टीम आई वो अधिकृत तौर पे कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पंचायत चुनाव से पहले जो टीएमसी के जो आंध्रा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष थे उनकी हत्या हुई थी। उनके सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी गई थी और इस हाई प्रोफाइल मामले में टीएमसी ने जमकर प्रदर्शन किया था। तो एक टीम मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंची है और एक आरोपी को हिरासत में लिया है जो कि शाहजहांपुर जिले के बेरछा थाना क्षेत्र में रह रहा था और साइबर की टीम से इसे पकड़ा गया है। फिलहाल आरोपी के बारे में अधिकृत तौर पे पुलिस ने कुछ नहीं बताया है और अब टीम यहां से उसे पश्चिम बंगाल लेकर रवाना हो रही है। सुनील अंचुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। और कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे की तरफ से आज एक बड़ा बयान सामने आया। संविदा नियमितीकरण को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है। उन्होंने बताया विभागवार जानकारी भी हमने मंगवाई है, जल्दी सरकार उस पर फैसला ले सकती है। ये भी कहा है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द होगी। साथ ही साथ 15 अगस्त तक 9000 शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी, आश्वासन उनकी तरफ से। और जिन जिन विभागों में संविदा और इस तरीके से कर्मचारी हैं उनकी जानकारी मंगाई जा रही है, शीघ्र इसमें निर्णय लिया जाएगा। जिन जिन विभागों में संविदा और इस तरीके से कर्मचारी हैं उनकी जानकारी मंगाई जा रही है, शीघ्र इसमें निर्णय लिया जाएगा। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। अकलतरा के पास डिरेल हुई है मालगाड़ी। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर अब पूरी तरह से रेलों का परिचालन ठप हो चुका है। कई यात्री ट्रेनों को आउटर पर रोका गया है।
अकलतरा स्टेशन के पास की घटना। कोरबा बिलासपुर से राहत दल भेजा गया था जो कि पहुंच चुका है। इस ट्रैक को भी जल्दी क्लीन करवाया जाएगा। आज दोपहर 3 बजे अकलतरा यार्ड में एक गुड्स ट्रेन जो कि डाउन लाइन से मिड लाइन की ओर जा रही थी, उसके 9 वैगन्स और एक ब्रैकवैन वो पटरी से उतर गए हैं और उसके कारण से वहाँ पर अभी जो ट्रैफिक है वो अवरुद्ध हो गया है। बिलासपुर और कोरबा दोनों जगह से अकलतरा यार्ड में इसको दुरुस्त करने के लिए क्रेन भी भेजी गई है। वहाँ पे काम चल रहा है, रीरेलमेंट का काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये कुछ ही घंटों में हम लोग इसको पूरी तरह से रीरेल करके ट्रैफिक को पुनः नॉर्मलाइज कर देंगे। और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर से 7 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। 28 और 29 जुलाई के लिए 7 ट्रेनों को रद्द किया गया है। बिलासपुर नागपुर सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। तीसरी लाइन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम चलेगा, जिसी के चलते 28 और 29 जुलाई तक 7 ट्रेनें सिलसिलेवार रद्द रहेंगी। रेल यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई एक बार फिर से ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी सामने आई है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है और लगातार हम इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव वाला साल और इसी के चलते पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स के तबादले हुए हैं। 66 इंस्पेक्टर, 533 सब इंस्पेक्टर्स बदले जा चुके हैं। लगातार इसी तरह की कसावट लाने की कोशिश। बिलासपुर से एक बड़ी जानकारी आज सामने आई। बड़ी वारदात यहां पर हुई है। पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। जमीन बिक्री के पैसे को लेकर लेन देन में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि पति ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। तखतपुर के जूनापारा चौकी क्षेत्र की घटना है। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर में पुलिस ने 2 प्रॉपर्टी डीलर्स को गिरफ्तार किया। दोनों पर 50 से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी का आरोप है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रॉपर्टी डीलर रास्ते में मौजूद लोगों को प्लॉट और मकान देने का झांसा देते थे, पैसे ऐंठते थे, आलीशान दफ्तर बनाकर ग्राहकों को बुलाकर झांसा दिया करते थे। पुलिस को जैसे ही शिकायत मिली, कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर पता चला कि इन्होंने जो है थाना क्षेत्र में बिलासपुर भूमि अशोकनगर क्षेत्र में और आशियाना के नाम से ही अशोकनगर क्षेत्र में और वास्तु भूमि के नाम से मोक्का में अपने आलिशान जो है ऑफिस बनाकर रखे हैं, जिसमें ग्राहकों को बुलाकर और सस्ते ऑफर देकर जो है अपने झांसे में लेते हैं और करीब 40 से 50 लोगों के साथ इन्होंने जो है एडवांस लेकर और 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की राशि एडवांस में लेकर के जो है धोखाधड़ी किया है। और 2 आरोपी जिनका नाम संतोष जायसवाल और संदीप जायसवाल है, इन्हें पकड़कर जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने अपराध घटित करना स्वीकार किया है। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करके हुए रिमांड किया। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पिंक आई को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से डरा देने वाली जानकारी। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के लिए अलर्ट जारी हुआ है। स्कूली बच्चों में तेजी से पिंक आई की बीमारी फैल रही है, जिसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। कलेक्टरों को भी निर्देश जारी करने की तैयारी अब चल रही है। सैकड़ों की तादाद में मरीज अब अस्पताल पहुंच रहे हैं। आम जन को जागृत करने के लिए जनसंपर्क के माध्यम से जानकारी प्रेषित की है। इसके अलावा एक अलर्ट शिक्षा विभाग को भी भेजा गया है और सभी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को भी अलर्ट भेजा गया है कि कैसे इसमें सावधानी और नेत्र ऑपरेशन के बारे में क्या सावधानी रखना है। इसके अलावा शासन द्वारा सभी कलेक्टरों को भी निर्देशित करने की तैयारी है ताकि इस बीमारी को हम कम से कम लोगों के प्रभावित होने पर कि इसमें रोक सकें। और सभी दवाइयाँ अस्पतालों में उपलब्ध हैं, जिसको प्रॉब्लम होगी वो उसको दवाई अस्पताल से। तो आप देख रहे हैं कंजक्टिवाइटिस के मरीज लगातार बढ़ते हुए, इसी के चलते इस बार ये तैयारी प्रदेश भर में कि कलेक्टर्स को भी इसके लिए निर्देशित किया जाए, जिससे पहले से ही बचाव को लेकर, सावधानी को लेकर जिलेवार जानकारियां पहुंचाई जा सके। सुकमा से इस बीच बड़ी जानकारी। एराबोर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अधीक्षिका के पति और सियासी जागीर खान को निलंबित किया जा चुका है। कलेक्टर ने दोनों को निलंबित कर दिया है। एराबोर घटना की जानकारी नहीं देने का आरोप इन पर है। कोटा कैबिन की अधीक्षिका पर लापरवाही बरतने का आरोप था, पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इनके पति के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है गिरफ्तारी के लिए।
अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का नया वीडियो श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ने जारी कर दिया। इसमें 5 मंडप के खंभे तैयार दिखाई देते हैं। तस्वीरें आप देखिए, दीवारों पर उकेरी गई देव मूर्ति और नक्काशी को कारीगर फाइनल टच देते नजर आ रहे हैं। वीडियो 43 सेकंड का है, जिसे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट किया। वीडियो के बैकग्राउंड में रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम ये गाना चल रहा है। इसके साथ ही पहले शॉट में राम मंदिर के भव्य दृश्य को दिखाया गया, दूसरे में कलाकार मूर्ति पर नक्काशी करते दिखाई दिए, तीसरे में गर्भगृह दिख रहा है, चौथे में गर्भगृह के अंदर की नक्काशी दिखाई देती है। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।